बीजेपी की शानदार जीत के बाद से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में हैं और यह माना जा रहा है कि वो पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की शानदार जीत पर फोन करके नायब सिंह सैनी को बधाई दी थी और अब वो दिल्ली में है। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और कल जो शानदार जीत मिली है, अप्रत्याशित जीत मिली है, कांग्रेस उम्मीद कर रही थी शुरुआती रुझानों में कि वो तो जीत रहे और आश्वस्त थी, ढोल नगाड़े थे, सारी तैयारियां थी, लेकिन बाजी मार ली बीजेपी ने और लगातार जीत की हैट्रिक उन्होंने लगा दी। और उसके बाद से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। फोन पर तो पीएम मोदी ने बधाई दी ही, लेकिन अब मिलने के लिए भी पहुंचे। कल उन्होंने जीत का पूरा श्रेय भी प्रधानमंत्री को दिया, कहा कि उन्हीं के आशीर्वाद से हम जीते हैं। कल बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त जश्न देखने को मिला। तो हरियाणा के रिजल्ट को लेकर कई लोग जो है हैरत में भी हैं, लेकिन यह है हरियाणा का पूरा सिनेरियो और नंबर्स का गेम आपके सामने। बीजेपी ने 48 सीटें जीती, यानी कि बहुमत से ज्यादा, 46 जो कि बहुमत का आंकड़ा है, उससे 2 सीटें ज्यादा जीती हैं। आईएनएलडी ने 2 सीटें जीती हैं। कांग्रेस के खाते में यहां पर 37 सीटें आई हैं, जहां एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की बढ़त नहीं थी, बहुत ज्यादा सीटें वो जीत रही थी। अन्य के खाते में यहां 3 सीटें आई हैं। ये 90 सीटों का हरियाणा के विधानसभा का जो है चुनावी नतीजा है आपके सामने। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा की जीत को लेकर कहा कि गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है, ये विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा की जीत के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। यह जो जीत हरियाणा में हमने हासिल की और जो जम्मू कश्मीर में भी हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मत व्यक्त किया, ये उसका परिणाम है कि आज जब कांग्रेस के लोग हर तरीके से झूठ फैलाने में लगे थे, उस समय जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो हरियाणा में एक बार फिर से कमल खिला है। 90 सीटों पर बीजेपी की जीत के पीछे के फैक्टर्स क्या रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे अहम फैक्टर रहा आखिरी मौके पर मुख्यमंत्री बदलने, यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी रही भी होगी उसे टैकल करने के लिए पहले से स्ट्रैटेजी बना ली गई थी। गैर जाट वोटर्स वो एकजुट हो गए, उनके एकत्रित होने की वजह से बीजेपी को यह फायदा हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे का दाव कारगर रहा। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दिया था। हरियाणा में बीजेपी की जीत के पीछे के अहम फैक्टर यह भी रहा कि जो दलित वोट बैंक है उसमें बीजेपी ने सेंध लगा दी, वो बीजेपी के साथ एक तरीके से आ गया। वहीं जो कांग्रेस के भीतर जो कलह दिखी और अलग अलग मंचों पर भी कलह दिखी और उस कलह का फायदा भी बीजेपी को हुआ। इसके साथ साथ किसान अग्निवीर को लेकर जो नए चेंजेस किए गए वो भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के फायदे में आया, बीजेपी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बना और बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट बड़ा ही उनके पक्ष में साबित हुआ, एक अहम फैक्टर रहा है। अब हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और पूरी संभावना है कि नायब सिंह सैनी को बीजेपी फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। इस मसले पर सैनी ने क्या कुछ कहा है वो अब आपको सुना देते हैं। ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। आदरणीय मोदी जी और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करता है। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं।
वैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसले से पहले बीजेपी में अलग अलग मांग भी उठी है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस बार मुख्यमंत्री पद दक्षिण हरियाणा को दिए जाने की मांग की है, तो खुद को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने वाले अनिल विज अब कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान ही इसका फैसला करेगा। लोगों की मेहरबानी है कि जितने भी हमारे साथीगण थे जिनको पार्टी ने टिकट दिया है तो पब्लिक ने उनका समर्थन किया, 36 बिरादरी ने मिलकर के उनको जिताया। मैं पब्लिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो पार्टी का फैसला होगा, लेकिन जिस हलके ने या इलाके ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन किया है उसकी तरफ मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी तवज्जो देनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनोगे, आप बहुत सीनियर हो, लगातार जीत दर्ज कर रहे हो। अगर हाईकमान बनाएगी तो इनकार नहीं करूंगा। तो ये जीत क्या संदेश देती है? हरियाणा में बीजेपी के जीतने के मायने क्या? पहला तो देश में मोदी ब्रांड और मजबूत हुआ है। पीएम मोदी जहां जहां प्रचार करने के लिए गए बीजेपी को वहां वहां फायदा हुआ है, और सब पीएम पर सवाल उठाने वालों को भी एक तरीके से ये जवाब है। ये जीत के संदेश और मायने हैं। बीजेपी का मनोबल इससे और ज्यादा मजबूत कहीं ना कहीं होगा। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी बहुत जल्दी हैं, दिल्ली में भी चुनाव होने में विधानसभा के, वहां पर भी बताया जा रहा है कि इसका इंपैक्ट हो सकता है जीत के मायने। हरियाणा में बीजेपी ने कई दांव चले, लेकिन एक अहम दांव था बटेंगे तो कटेंगे। इस दांव को पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलने के लिए भी चला। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में चुनावी रैलियों के दौरान कई बार बटेंगे तो कटेंगे का दांव चला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव में कुल 21 विधानसभा इलाकों में 14 रैलियां की, और तमाम जगहों पर उनके भाषण का मुख्य एजेंडा था बटेंगे तो कटेंगे। 14 सीटों पर जहां जहां पर योगी गए, 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे का दांव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। तो हरियाणा में बड़ी जीत, और अब क्या क्या हलचल हो रही है, इससे में क्या क्या अपडेट है, और जो हारे हैं वो किस तरह का मंथन करें, इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, मौसमी हमारे साथ हैं, और असीम बस्सी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आते हुए, पहला तो ये जीत संदेश क्या देती है, और दूसरा ये कि नायब सिंह सैनी क्या वही मुख्यमंत्री होंगे, या फिर जो अन्य दावेदार भी थे वो भी कहेंगे कि जरा हमारी तरफ भी देखें? जी राजीव, एक बार सवाल दोहराएंगे। सवाल यही कि इस जीत के मायने क्या है, और दूसरा ये कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे कंफर्म, या फिर जो दावेदार थे उनकी तरफ देखा जाएगा? मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चुनाव प्रचार के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा की थी कि जो चुनाव है वो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और अगले मुख्यमंत्री भी वही होंगे। तो ये माना जा सकता है कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, अगले 1 से 2 दिनों के अंदर जो है विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। उसके लिए जो 2 पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, वहां विधायक दल की बैठक के अंदर विधायकों की राय ली जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा, और उसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन इतना तय है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है, तीसरी बार जीत मिली है, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीती थी, 2019 में 40, और अब की बार तीसरी जब हैट्रिक लगाई है जीत की, तो उसमें नायब सिंह सैनी जो हैं उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं था मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने के लिए। अगर आपको ध्यान हो, फरवरी के मंथ में उनको जो है मुख्यमंत्री का चार्ज दिया गया और उसके बाद
आचार संहिता लगी लोकसभा चुनाव के लिए और उनके पास बहुत कम समय था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किया, ग्राउंड पे जाकर नाराज नेताओं को मनाने का काम किया और चुनावी रणनीति को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 48 सीटें जो है इस चुनाव में जीत ली हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है 2014 का 47 सीटें जीतने का, उसको भी तोड़ा है। तो इसका एक चीज मैसेज जरूर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि नयाब सिंह सैनी को बदलकर जो है किसी अन्य को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, चाहे वो अनिल विज हो या राव इंद्रजीत हो। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दोनों ही, अनिल विज पहले मनोहर लाल खट्टर सरकार के अंदर जो है वो मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग और गृह मंत्रालय उनके पास था, लेकिन जब नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने कहा कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए और उन्होंने नाराजगी के चलते हुए मंत्री पद स्वीकार नहीं किया था और लगातार वो चुनाव में ये कहते रहे कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन अब उनके भी स्वर जो है वो थोड़े ढीले हो गए और वो ये कह रहे हैं कि पार्टी का आला कमान यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हालांकि उन्होंने जब भी बयान दिए थे उसके बाद क्लैरिटी क्लियर कर दिया गया था कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। एक बार असीम बस्सी का रुख कर लेते हैं कि विधायक दल की बैठक अब क्या होगी, क्या प्लानिंग चल रही है सरकार गठन को लेकर, असीम बताएं। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हैट्रिक मारी है बीजेपी ने हरियाणा में, तो आज सुबह ही जो चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी और मोहन लाल बडोली जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, वो टेक ऑफ किए हैं दिल्ली के लिए। तो डेफिनेटली वहीं पे ज्यादा डिस्कशंस होगी भी किस कब ये रखा जाए, आपका जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, कैबिनेट में कौन कौन होंगे, कब विधायक दल की बैठक होगी और कब ऑब्जर्वर आएंगे। सो ये अब सारी चर्चाएं जो है दिल्ली हाईकमान के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन एक बात, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, चाहे पहले अनिल विज ने भी बोला था कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी के नाम पर ही स्टैंप लगेगी एज फार एज चीफ मिनिस्टर इज कंसर्न। तो उसमें कोई कंफ्यूजन या अप्रीहेंशन नहीं है। लेकिन बीजेपी का अब जो फोकस है वो दिल्ली में है। कब वो डिसाइड करते हैं कि कब जो है विधायक दल की बैठक करनी है और कब ओथ टेकिंग सेरेमनी करनी है, लेकिन अगले 3-4 दिन में ये सब कुछ हो जाना चाहिए। हालांकि जिस तरह बीजेपी एक पार्टी मोड में है, वही कांग्रेस जो है वो ठीक है। असीम, नजर बनाए रखें आप, आपके पास लौटते हैं।